दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन, उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, नरनस्ट समीकरण। नरनस्ट समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे क्या होता है नरनस्ट समीकरण। तो चलिए देख लेते हैं नरनस्ट समीकरण क्या होता है। तो पहले नरनस्ट ने जो बात बताई उसको समझ लेते हैं। मतलब नरनस्ट का समीकरण हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, किस लिए है। तो देखिए क्या लिखा है, नरनस्ट के अनुसार किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव तापमान धातु आयन की सांद्रता से संबंधित एक समीकरण दिए जिसे नरनस्ट समीकरण कहते हैं। तो पहले हमें समझना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो चलिए पहले इलेक्ट्रोड विभव के बारे में थोड़ा से समझते हैं। तो इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें भरे हैं कॉपर सल्फेट। तो इसमें कौन सा विलयन भरे, कॉपर सल्फेट का विलयन है। लिख देते हैं कॉपर सल्फेट को। जब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कॉपर की छड़ को डालते हैं, कॉपर की सल्फेट के विलयन में जब हम कॉपर की छड़ को डालते हैं तो ये क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनावेशित। जाहिर सी बात है धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन स्पेस से निकल के गए होंगे। और जब ये धनावेशित हो गए तो इसके पास क्या हो गया होगा, ऋणावेशित आ गया होगा। क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले बन गए होंगे, यहाँ पर निगेटिव वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के बीच क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझते हैं ये धनावेशित प्लेट है, अब इसके बगल में ऋणावेशित प्लेट है। तो इनके बीच क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो ये मतलब है एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जब किसी धातु को उसी के लवण विलयन में डाला जाता है तो वो तो या धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कॉपर को डाले तो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पर जिंक सल्फेट होता है, जब जिंक का रॉड डालते हैं उसमें तो ऋणावेशित हो सकती है, मतलब ऋणा हो जाती। तो यहाँ पर देखिए जब भी किसी धातु को उसके लवण विलयन में डाला जाता है वो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड विभव अगर हम क्या करें, जो ये विलयन का सांद्रता है इसको 1 मोल कर दे, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो उस समय जो मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा उसी को बोला जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव। अब तापमान क्या होता है, जैसे तापमान अगर इसको तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, जो मतलब कहने का मतलब जो आयन होंगे इनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये कहता है मतलब इसी से संबंधित उन्होंने एक समीकरण दिया। तो इसको मतलब इलेक्ट्रोड विभव को निकालने का एक समीकरण दिया जिसे हम क्या कहते हैं, मानक मतलब नरनस्ट समीकरण। उसी समीकरण को क्या बोला जाता है, नरनस्ट समीकरण। अब देख लेते हैं उन्होंने कौन सा समीकरण दिया था। तो नरनस्ट का समीकरण क्या था, ई बराबर ई नाट। अभी समझते हैं ये सब क्या है। ई बराबर ई नाट माइनस 2.303 RT अपान एफ इंटू लॉग में 10 1 अपान यम प्लस आयन की सांद्रता। अब इस समीकरण को समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप अगर इसको लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप समीकरण लिख दिए और ये भी बता दिए कि समीकरण में ई क्या है, ई नाट क्या है, आर क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, तो आपको जितने नंबर को होगा उतने नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं क्या ई क्या है। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ऐसे लिखेंगे जहां, ऐसे लिख दें जहां ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ई हो गया इलेक्ट्रोड विभव। ई नाट क्या है, ई नाट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड। ई क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया ई। और देख लेते हैं आर क्या होता है। आर बराबर क्या होता है, इसे बोला जाता है गैस नियतांक। ये हो गया गैस नियतांक। अब देख लेते हैं टी क्या होता है। टी बराबर है क्या, परम ताप। और क्या बचा है, यफ क्या है, यन क्या है, यन बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यफ क्या है, यफ बराबर है
फैराडे नियतांक, ये बहुत जरूरी है आपको लिखना, मतलब जहाँ मतलब कि सब क्या है, कौन कौन से चीज को दर्शा रहे हैं। और यम प्लस को यहाँ पर लिख देते हैं। यम प्लस किसको दर्शा रहा है? धातु आयन की सांद्रता। तो ये था क्या कि नर्नस समीकरण क्या होता है, एक बार फिर समझ लेते हैं। नर्नस के अनुसार किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तापमान और धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध दिया है, जिसे क्या बोला जाता है? नर्नस समीकरण। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि नर्नस समीकरण क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए, मतलब कि नर्नस समीकरण क्या होता है, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।